Good morning, student. So today's welcome in your revision lecture class, bio class. So today's is only one day. In that day, I will discuss you some main points of your syllabus which has come in your term 1 exams. So especially human reproduction. I am taking human reproduction. The basic concept of human reproduction in first we will take male reproductive system. The male reproductive system basically consists of two. ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड इज सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन. You will read each and every topic with the points, basic points. You have to take basic points. Secondary और accessory sex organs और first है primary sex organ. ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इट्स इंक्लूड ओनली टेस्टिस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या इंक्लूड है? टेस्टिस. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देयर आर डक्ट्स, बेसिकली एसेसरीज डक्ट और एसेसरीज ग्लैंड. ठीक है, यानी इसका एक हम टेबल के फॉर्म पर लेते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पूरा चैप्टर एक टेबल के फॉर्म पर लेते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन और सेकंड इज सेकेंडरी. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ आपकी आएगी, सिर्फ 1 पॉइंट्स इज इंक्लूड देयर, टेस्टिस. और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के 2 पार्ट हैं. फर्स्ट वन एसेसरीज डक्ट, एसेसरी डक्ट और सेकेंड वन इज एसेसरीज ग्लैंड. ग्लैंड और डक्ट, देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स. ग्लैंड में एसेसरीज डक्ट में इंक्लूड किया हुआ है रेटिटेस्टिस, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस. तो ध्यान रखना, एसेसरीज डक्ट में रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस. एसेसरीज ग्लैंड्स में आ जाएगा सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और इसको बल्बियो इरिथ्रल ग्लैंड्स या काउपर ग्लैंड्स. प्रोस्टेट 3 है इसमें, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और थर्ड वन इज काउपर ग्लैंड्स में बेसिकली क्या है? इट इज़ द अदर नेम इज बल्बियो इरिथ्रल ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. क्लियर स्टूडेंट? एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और थर्ड पार्ट है. दिस इज एक्सटर्नल जेनाइटल genitalia. It is penis. तो देयर आर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पूरा क्या हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इतने पॉइंट्स को आपको इसको डिस्क्राइब करना है. अब फॉर एग्जांपल्स टेस्टिस कितने हैं? इसके कितने वो हैं? 1 पेयर. ठीक है, इसमें कहाँ सैक ऑफ स्किन, कहाँ लोकेशन कहाँ है? लोकेशन, ठीक है, सैक ऑफ स्किन, स्क्रॉटम.
ठीक है। कितने टेम्परेचर पे ये मेंटेन रहती है? द टेस्टिस टेम्परेचर 0.2 पॉइंट, ये लोअर उस पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसको लोकेशंस स्क्रोटम पे क्यों? क्योंकि इसको टेम्परेचर इसका अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है। स्पर्म सिंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो स्क्रोटम पे उसको मिलता है। ठीक है। टेस्टिस कैसे शेप की है? ओवल। और 4 to 5 इसकी ओवल शेप की है। 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। किससे बनकर बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ 250 कंपार्टमेंट। किससे बनी है? 250 कंपार्टमेंट। 200 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्स। टेस्टिकुलर लोब्स, ये इंफॉर्मेशंस आपको देना है। ठीक है। मेड अप ऑफ 215 कंपार्टमेंट, इट इज़ कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब। क्लियर? फिगर्स में लेबलिंग पूरी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स, ये जो लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स ये क्या है बेसिकली? लोब्यूल्स, स्टेमिनेट, लोब्यूल्स क्या कंटेन कर रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लोब्यूल्स कंटेन coiled structure, it is called seminiferous tubules. Seminiferous tubules। और seminiferous tubules क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज प्लेस वेयर स्पर्म इज फॉर्म। इतनी इंफॉर्मेशन आपको किस में देना है? टेस्टिस में। ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक किसके चारों तरफ लोकेटेड है? से ई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। इट इज कॉल्ड मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। ठीक है। एक और टर्म आ रहा है यहाँ पर, सर्टोली सेल्स। डिस्क्राइब करना सर्टोली सेल्स क्या है। ठीक है। सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड एज नर्स सेल। ठीक है। ध्यान रखना, तो नर्स सेल है मतलब केयरिंग का काम करेगा, मतलब ये डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एक और रीजन्स आता है, एक और है लीडिंग सेल्स। सेकेंड है लीडिंग सेल्स, लीडिंग cell, and other name is interstitial cells or interstitial cell। ये interstitial cells और leading cells, ठीक है, ये क्या कर रही हैं? हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं? एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये एक हार्मोन है और इसका दूसरा नेम क्या है? एंड्रोजन्स। ये बेटा ये आप लोग बिल्कुल टर्म लर्न करके रखोगे। इनका क्या काम है? ये हार्मोन्स दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है? वर्क इनका क्या है? इट्स मेंटेन मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब जिससे मेल और फीमेल आइडेंटिफाइड होते हैं। ठीक है। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल सेक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया आपका इट इज़ ऑल इंफॉर्मेशंस अबाउट टेस्टिस लाइक एसेसरीज डक्ट सिस्टम एपिडिडाइमस। तो आपको पता होना चाहिए एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है। आप इसकी टेबल फॉर्म कर लोगे और सबको फंक्शंस के फॉर्म पे लिखोगे। लोकेशन एंड फंक्शन। एपिडिडाइमस इज अ लॉन्ग कॉइल्ड और स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट along the posterior surface of each testis. It continues as a vasa deferens. vasa deferens से ही आगे जाके क्या बनाती है, एक लूप फॉर्म करती है यूरिनरी ब्लैडर के पास और एपिडिडाइमस फॉर्म करती है। और इसका काम क्या है एपिडिडाइमस का? नॉन मोटाइल इमैच्योर स्पर्म्स को रखती है। नॉन मोटाइल इमैच्योर स्पर्म्स, मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल। क्लियर? तो ये एपिडिडाइमस है। इस तरीके से वासा डिफरेंस इजेक्टिकुलर डक्ट। वासा डिफरेंस किससे बन रही है? सेमिनल वेसिकल से, और ये इजेक्टिकुलर डक्ट के फॉर्म पर आगे इंक्लूड होती है, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स को ज्वाइन करते हुए यूरेथ्रा तक जाती है। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा ओरिजिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। तो इस तरीके से आपको रीड करना है। नाउ एसेसरीज ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड बल्बियो इरिथ्रल ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स की लोकेशन एंड पोजीशन। एक्सटर्नल जेनाइटल, तो इतनी इन्फॉर्मेशंस को आप टेबल के फॉर्म पर लोगे और इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करोगे। डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए और डिस्क्रिप्शंस स्पेशली लोकेशन और फंक्शंस डिस्क्रिप्शंस में आना चाहिए, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी तरीके से आपको स्टडी करना है, ठीक है। कितने पॉइंट्स पर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 3 पार्ट्स हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के भी बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। और 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके? बेसिकली 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनाइटल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फिर से 2 पार्ट, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड सिर्फ मैमिलरी ग्लैंड्स आ रही है। एसेसरी डक्ट्स में ओबी डक्ट आ रही है, यूट्रस आ रहा है, सर्विक्स आ रहा है, विजाइन आ रहा है, ठीक है। तो इतने आपको टर्म्स उसी टर्मिनोलॉजी पर आप इंक्लूड करोगे। ओवरीज है तो ओवरीज कितने पेयर हैं? ओवरीज के 1 पेयर है। कितने लोकेशन उसकी बताना है, ठीक है। और लोकेशन के बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। ईच ओवरी इज जस्ट लाइक आलमंड, लाइक फ्लैटेड बॉडी, और इसकी 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है। फिर ओविडक्ट, उसका फिर स्ट्रक्चर आपको यदि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर दोगे, अदरवाइज लोकेशन बस दोगे। इसके बाद आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट फैलोपियंस ट्यूब। ओविडक्ट का सेकंड नेम क्या है? फैलोपियंस ट्यूब। फिर यूट्रस मतलब बॉम्ब, ठीक है। ओविडक्ट के भी 3 पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, फिम्ब्री, इस्थीमस, एम्पुला। ये टर्म्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इनके फंक्शन क्या हैं? लाइक यूट्रस, बॉम्ब, इसके बेसिकली 3 लेयर्स ज़रूर आपको इन्फॉर्म नॉलेज में होनी चाहिए। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये क्या है? इट इज़ लेयर ऑफ यूट्रस। और ये जो है यूट्रस को आफ्टर फिटस जब उसमें अटैच होता है इम्प्लांटेशंस, जिसको हम इम्प्लांटेशंस कहते हैं, उस समय पर ये एक सुटेबल कंडीशंस डेवलप करता है जिससे कि इम्प्लांटेशंस प्रॉपर वे में हो सके। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। फिर मैमिलरी ग्लैंड्स। मैमिलरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर वेयर यू हैव डिस्कस मैमिलरी डक्ट, मैमिलरी एम्पुला, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट, क्लियर। मैमिलरी एल्बुलस, मैमिलरी लोब्स। सो इसका स्ट्रक्चर भी आप स्टडी करोगे विद ऑल लेबलिंग। एक्सटर्नल जेनाइटल में बेसिकली एक्सटर्नल जेनाइटल इन फीमेल, it is important because there are basically following parts. First is Mons pubis, labia majorella, clitoris और hymen. There are 4 parts, ठीक है। इसलिए एक्सटर्नल जेनाइटल आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। Mons pubis, labia majorella, clitoris और hymen. सो इतना आप पॉइंट्स को जब क्लियर कर लोगे, इसकी लोकेशन एंड इसका फंक्शन, कोई भी स्ट्रक्चर की लोकेशन आपको स्टडी करना है एंड उसका फंक्शन।
आफ्टर दैट गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मीन्स इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों ही आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो 3 फेज हैं वो फेज़ आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। वो फेज़ क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फेज़ जब मल्टीप्लाई होगा, ग्रोथ फेज़ जब वो मल्टीप्लाई होके फिर कोई पर्टिकुलर जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, स्पर्मेटिड्स बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन फेज। तो ये आपको रीड करना है। और इस समय पर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आपने हाइपोथैलेमस रीड किया हुआ है। हाइपोथैलेमस GnRH डेवलप करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी बॉडी से रिलीज हो रहा है, और ये 2 हार्मोन्स देता है, LH और FSH। LH स्पेशली लीडिंग सेल्स के लिए वर्क कर रहा है, FSH सर्टोली सेल्स के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है ना, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। ठीक है, और ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगा। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट रिप्रोड्यूस ट्रैक साइमल्टेनियसली स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करेगा। ठीक है, और जो सर्टोली सेल FSH कर रहा है ये क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो दिस इज़ द हार्मोनल कंट्रोल। सिर्फ 2 हार्मोन्स को आपको डिस्क्राइब करना कहाँ से ये अराइज हो रहे हैं, इट इज़ LH और FSH। तो इस तरीके से माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप लोग लर्न करोगे। इसको लर्न नहीं करना है, इसे समझना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, ऑब्वियसली 3 पार्ट्स आर देयर, एक्रोसोम्स, हेड एंड टेल। ठीक है, और एक्रोसोम्स का क्या फंक्शन है, पर्च करने में। ठीक है, एक्रोसोम्स जो है जब ये स्पर्म्स है और बेसिकली ये पर्च करने में हेल्प करेगा। क्लियर स्टूडेंट? सो इन दिस वे यू जस्ट स्टडी टेकिंग मेन पॉइंट्स। फिर व्हाट इज सीमन, सीमन क्या है, इट इज मेल इजेक्टिकुलेट लिक्विड्स, it is near about it's contain 200 to 300 million sperms. ठीक है, कब, during coitus। seminal plasma along with the sperms consist of semen। तो ये सीमेन का स्ट्रक्चर हो गया कि सीमेन बेसिकली क्या है, तो ये क्या है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा में है, तो प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स इज फॉर्म सीमेन। ठीक है, लेकिन सीमेन का नंबर, सीमेन में स्पर्म्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। मिडिल पीस का क्या यूज़ है, ठीक, टेल का क्या यूज़ है, नेक का क्या यूज़ है, हेड का स्पेशली इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है हेड में। ठीक है ना, इसमें एक्रोसोम्स भी इंक्लूड है। एक्रोसोम्स बेसिकली क्या करता है, कुछ इस तरीके के एंजाइम्स डेवलप करता है जो कि ओवम के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर सके, तो पर्च करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें भी जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, मैच्योरेशन फेज़ है, ग्रोथ फेज़ है। ठीक है, अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि कौन कौन सी इसमें फेज़ हैं और इसका हार्मोन्स कंट्रोल किस तरीके से है, तो ये आपको स्टडी करना है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल एक राइदमिक सीरीज ऑफ चेंज है। ठीक है, जो कहाँ पर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, और स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर 2 तरीके के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, एक ऑस्ट्रोजेंस ऑस्ट्रोजियस और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, प्राइमेट्स में बेसिकली है, ऐप और ह्यूमन बीइंग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 टाइम का है, और ये जो प्यूबर्टी पीरियड है जब ये स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज मिनार्च और मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 बेसिकली फेज हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटल फेज। तो ये चारों फेज किस तरीके से डिफाइन किए हैं, मेंस्ट्रुअल फेज में सॉफ्ट टिश्यूज, अनफर्टिलाइज्ड एग्स और सॉफ्ट टिश्यूज जो है डिस्चार्ज होते हैं, और ये स्टेज बेटा बहुत पहले से शुरू हो जाती है। मतलब द मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होता है। ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड एग्स फॉर्म होना बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 डेज पर चलती है। और
बेसिकली इसमें वो एग्स रिमूव होते हैं, रिलीज होते हैं जो नॉन फर्टिलाइज्ड होते हैं, ये ध्यान रखना। मेंस्ट्रुअल फ्लो में नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज में बेसिकली ये फेज कौन सी फेज है, जब फॉलिकल्स जो है ओवरी के फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स में वो डेवलप होते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये भी आपने 3 लेयर्स रीड की है ना। तो इसमें एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस regenerate due to secretions of LH and FSH from anterior pituitary और ओवेरियन हार्मोन्स। फॉलिकुलर फेज में ओवेरियन हार्मोन सीक्रेट होता है, बेसिकली एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये 10 से 14 डेज पर ये फेज होती है फॉलिकुलर फेज। फिगर इसमें ये 3.13 दिया हुआ है, इस फिगर को पूरा आपको समझना है। फिर ओव्यूलेटरी फेज है, ल्यूटल फेज है, ठीक है। तो ईच एंड basically my aim is that you just read each and every points or key points with their locations, with their definition and with their function। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। लोकेशंस कहाँ पर है, ठीक है, आपको लोकेशन क्लियर है, इसका मतलब कि आपको हाफ इंफॉर्मेशन है। फिर उसका वर्क क्यों है, यदि वहाँ पे लोकेशन तो वर्क क्या है, ठीक है, और वो उसको वो पॉइंट से क्यों डिनोट करते हैं, मीन्स डेफिनेशन। तो इस तरीके से 3 टर्म्स पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है। फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशंस, जैसे व्हाट इज़ इम्प्लांटेशंस, तो जाइगोट जब बहुत जाइगोट क्या हो जाता है, रैपिड कई बार जाइगोट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब पर और वहाँ पे क्लीवेज स्टेज शुरू हो गई एंड 2, 4, 8 और 6 डॉटर सेल्स फॉर्म होने के बाद ब्लास्टोमेयर्स बनता है और ये ब्लास्टोमेयर्स अब 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स की स्टेज पे आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज मॉरूला और ये मॉरूला कंटिन्यू ग्रो करके एक मास ऑफ सेल बनाता है। दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अब ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ये उसकी जो एंडोमेट्रियम और जो उसकी वो है वॉल है उससे जाके ये अटैच होता है, ट्रोफोब्लास्ट से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशंस। तो इम्प्लांटेशंस क्या है, जाइगोट का जाइगोट डेवलप करके मॉरूला स्टेज फॉर्म कर रहा है, मॉरूला से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर रहा है एंड आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट इट्स अटैच टू membranes of uterus through trophoblast is called implantations, ठीक है। implantations, embryonic development, functions of placenta। एक और क्वेश्चन होता है प्लेजेंटा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, प्लेजेंटा भी हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ठीक है ना, ये करता है HCG और ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रोफिन्स। तो ये क्या हार्मोन्स हैं, ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, तो आपको इस तरीके से रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से होंगे। इसी तरीके से चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में प्रिंसिपल्स जो हैं इनहेरिटेंस प्रिंसिपल्स, मेंडल्स लॉ विद डेफिनेशंस विद प्रॉपर टर्म्स यू हैव टू यूज़ इन योर आंसर। एक जो बुकिश लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करनी है उसको समझ के और बुकिश लैंग्वेज में आंसर देना। आई थिंक स्टूडेंट, आई hope that you understood each and every point because you are continuously with us within 2 year, ठीक है, 2 year से तुम हमारे साथ हो तो तुमने पैटर्न समझ लिया होगा, उस पैटर्न को फॉलो करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। एंड की पॉइंट्स को आपको प्रिपरेशन करनी है, उसको सबमिट नहीं करना है होमवर्क में, बट उसकी प्रिपरेशन आपको घर में करनी है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।